गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रमन सर। मैं आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेनेवर यू गो टू ए डॉक्टर फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम, देन दिस इज जनरली रिकमेंडेड दैट गो फॉर थायराइड चेकअप। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो ये जनरल रिकमेंडेशन होता है कि गो फॉर थायराइड चेकअप। when child is to be born, a new life is to come. For that also, this is also generally advised that go for thyroid checkup. तो ऐसा क्या है, what are the functions that are coordinated, that are regulated by thyroid gland, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड जो इतना वाइटल ग्लैंड है, जो इतना इंडिस्पेंसिबल बहुत जरूरी ग्लैंड है, वेयर इज इट लोकेटेड। तो देखिए थायराइड ग्लैंड लोकेशन देखिए, वेयर इज इट लोकेटेड। लोकेशन है आपका इसका लोकेशन है, दिस इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के आइदर साइड में लोकेटेड है। ट्रैकिया आपका बायोलॉजी का वर्ड हुआ, इसको जनरल लैंग्वेज में इंग्लिश में विंड पाइप बोलते हैं। मान लीजिए ट्रैकिया हो गया, तो ट्रैकिया का वॉइस बॉक्स पर नहीं, ट्रैकिया के एक साइड में एक लोब है और ट्रैकिया के एक साइड में दूसरा लोब है। और बीच में जो हो गया ये कनेक्टिंग पार्ट जो हो गया आपका, तो ये राइट साइड में जो आपके राइट हैंड में पड़ेगा, राइट साइड में ये थायराइड ग्लैंड का राइट लोब हो गया, ये थायराइड ग्लैंड का लेफ्ट लोब हो गया। अब देखिए नाउ देयर क्वेश्चन इज दैट which लोब इज नोन एज राइट लोब एंड which लोब इज नोन एज लेफ्ट लोब। तो जो आपके राइट हैंड साइड, आप जस्ट स्टैंड फर्म, सीधे खड़े हो जाइए। वेयर योर राइट हैंड इज, तो उस साइड जो पड़ेगा वो आपका राइट लोब होगा। वेयर योर लेफ्ट हैंड इज, उस साइड जो पड़ेगा आपका लेफ्ट लोब होगा। ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया। और बीच में जो ये कनेक्टिंग बैंड है, जो ये कनेक्टिंग बैंड है थायराइड ग्लैंड का, दिस इज नोन एज इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। तो ये आपका हो गया कि कहां लोकेशन है, जैसा एनसीईआरटी ने भी कहा है, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के आइदर साइड में होता है, एक लोब इस साइड में, एक लोब उस साइड में। और इसमें एक आप दिस इज टू बी नोटेड दैट ये एंटेरियर साइड में होगा, आगे के साइड में होगा, जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होगा, द प्लेस फ्रॉम वेयर ट्रैकिया स्टार्ट्स, दैट इज नोन एज एंटेरियर साइड। इसके आगे जाइएगा तो वह हो जाएगा पोस्टेरियर साइड, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वॉइस बॉक्स हो जाएगा। वॉइस बॉक्स पर थायराइड ग्लैंड नहीं है, थायराइड ग्लैंड है आपको ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। और देखिए, और जो कनेक्टिंग बैंड है उसको बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड। व्हाई इट इज नोन एज लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। जो अदर एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको एडिनल ग्लैंड है, और भी एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, उनमें सबसे बड़ा एंडोक्रीन ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट क्यों है? तो देखिए, व्हेन वी ऑब्जर्व इट माइन्यूटली, जब माइन्यूटली आप देखेंगे तो इसका जो हार्मोन है थायरोक्सिन, एज ए होल जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन जो है दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का प्रत्येक सेल का मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल का मेटाबॉलिज्म आपको थायराइड ग्लैंड के सुपरविजन में है।
मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म को आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेक द एग्जांपल ऑफ ए स्टोन, एक पत्थर का एग्जांपल लीजिए, तो जस्ट ऑब्जर्व द स्टोन टुडे, आज आप उस स्टोन को देखिए, पत्थर को देखिए, या मान लीजिए 10 दिन पहले आप देखते हैं, यू डोंट फाइंड एनी चेंज। 10 साल के बाद उस स्टोन को आप देखिए, जस्ट ऑब्जर्व दैट स्टोन आफ्टर 10 years ऑल्सो। तो जैसा स्टोन आज था 10 साल के बाद भी वो पत्थर वैसा ही रहता है। तो डू यू फाइंड एनी नोटिसेबल चेंज इन दैट स्टोन? उस स्टोन में क्या आप कुछ ऐसा चेंज देखते हैं जिसको नोटिस किया जा सके? नहीं देखते हैं, बिकॉज एक्चुअली नो एनी रिएक्शंस आर गोइंग ऑन विद इन इट्स बॉडी। उसके बॉडी के अंदर ऐसा कोई नोटिसेबल रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, लेकिन अपने आप को आप देखिए। आवर बॉडी इज नॉट स्टैटिक, हमारा बॉडी स्टैटिक नहीं है। आवर बॉडी इज द रिजर्वायर ऑफ रिएक्शंस। हमारा बॉडी क्या है? आवर बॉडी इज द रिजर्वायर ऑफ रिएक्शंस। हमारा जो बॉडी है वह रिएक्शंस का रिजर्वायर है। सो मेनी रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। हमारा बॉडी, वी मेंटेन आवर हेल्थ, हम लोग अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं हेल्थ कैसे मेंटेन है? लीवर का अपना रिएक्शन है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रहा है, किडनी का अपना रिएक्शन है, नर्व सेल जो है हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसका अपना रिएक्शन है। पैंक्रियाज सेल इंसुलिन बनाता है, पैंक्रियाज सेल्स का डाइजेशन में रोल है, उसके अपने रिएक्शंस है। तो जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है, दे पुट द आउटपुट, वे आउटपुट को करते हैं, वे जो रिजल्ट देते हैं, जो वर्क करते हैं, क्या बिना रिएक्शन के संभव है? तो रिएक्शंस आर गोइंग ऑन विद इन ईच एंड एवरी सेल, विद इन ईच एंड एवरी ऑर्गन। तो प्रत्येक ऑर्गन में, प्रत्येक सेल में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन ईच एंड एवरी सेल, प्रत्येक सेल में जो रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के सम टोटल को क्या कहा गया? उन रिएक्शंस के सम टोटल को कहा गया, सम टोटल ऑफ दोज रिएक्शंस, उनको कहा गया मेटाबॉलिज्म। अगर आपको भूख पूरा लग रही है, इफ यू आर गेटिंग फुल एपेटाइट, दिस मीन्स दैट आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है। सीजनल वेरिएशन के कारण भूख नहीं लग रही है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इफ बहुत लंबे समय तक, इफ फॉर ए लॉन्ग टर्म, इफ यू आर नॉट गेटिंग फुल एपेटाइट, पूरा भूख नहीं लग रही है, दिस मीन्स दैट एनीवेयर इन योर बॉडी, इन द सेल, देयर इज ए प्रॉब्लम। मेटाबॉलिज्म जो है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपको आ रहा है। तो बॉडी के जो रिएक्शंस है, सेल के जो रिएक्शंस है, जो क्या कहते हैं, जो ऑर्गन्स के रिएक्शंस है, उन्हीं रिएक्शंस के सम टोटल को क्या कहा गया? मेटाबॉलिज्म। और हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि थायराइड ग्लैंड जो है, हर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, लीवर सेल हो, किडनी सेल हो, अगर किडनी में भी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए सपोज दैट एनीवन इज गेटिंग कॉम्प्लिकेशन इन द किडनी, तो इफ दैट पर्सन गोज टू ए डॉक्टर, तो उनको भी थायराइड चेकअप करना पड़ेगा। तो बॉडी का जो प्रत्येक सेल का जो रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए थायराइड ग्लैंड, आपको थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, हम लोग पढ़ेंगे, थायरोक्सिन जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि ये लार्जेस्ट क्यों है, नेचर ने थायराइड ग्लैंड को इतना बड़ा क्यों बनाया, व्हाई द थायराइड ग्लैंड इज, क्या कहते हैं, टू लार्ज, बड़ा क्यों है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जस्ट कि थायराइड ग्लैंड बॉडी के एक एक सेल के रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसी ग्लैंड के जो सिक्रीशन है हार्मोन, उसी के सुपरविजन में बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होता है। तो बॉडी के एक एक सेल में थायराइड ग्लैंड का हार्मोन पहुंचना चाहिए। बॉडी के एक एक सेल में थायराइड ग्लैंड का जो थायरोक्सिन है, दैट शुड रीच देयर। इतना बड़ा बॉडी है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो आप सोच सकते हैं, यू कैन जस्ट थिंक दैट टू मेक अवेलेबल थायरोक्सिन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन शुड बी इन सच ए क्वांटिटी, प्रोडक्शन उतना ही क्वांटिटी में होना चाहिए। सो टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन टू ईच एंड एवरी सेल,
प्रत्येक सेल में थायरोक्सिन हार्मोन पहुंच सके, इसीलिए नेचर ने क्या किया कि थायराइड ग्लैंड को इतना बड़ा बनाया। ये बड़ा बनेगा, हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वह हार्मोन जो है बॉडी के एक एक सेल में पहुंच करके बॉडी के जो रिएक्शंस हैं, जिन रिएक्शन से हम लोग जीवित हैं, जो दो रिएक्शंस विच आर मेकिंग अस अलाइव, द रिएक्शंस विच आर कीपिंग अस अलाइव, दो रिएक्शंस को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में, सुपरवाइज करने में ये हार्मोन काम करेंगे। सेकेंड देखिए, थायराइड ग्लैंड का जो, अब हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कोई भी स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं होता है इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज नॉट डन। तो जब इसका आप सेक्शन काटेंगे, इस लोब का सेक्शन काटेंगे थायराइड ग्लैंड का, तो आप देखेंगे दिस इज मेड अप ऑफ थायराइड फॉलिकल। ये किसका बना हुआ है? ये आपको बना हुआ है, ये आपको स्फेरिकल जो है ये क्यूबिकल एपिथेलियम है, क्यूब के जैसा है। ये आपको इसी तरह से क्या बना देते हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया एक सिंगल थायराइड फॉलिकल हो गया। ये क्या हो गया? सिंगल थायराइड फॉलिकल हो गया। और ये सिंगल थायराइड फॉलिकल हो गया विच इज स्फेरिकल इन सेल। और ये थायराइड फॉलिकल किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फॉलिकल सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फॉलिकल सेल्स। और ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, यही जो है आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स मिलकर क्या बनेंगे? थायराइड फॉलिकल बनेंगे। थायराइड फॉलिकल किस तरह का शेप होगा? ये आपका स्फेरिकल इन शेप होगा। फॉलिकल सेल्स कैसे होंगे? क्यूबिकल एपिथेलियम होंगे, क्यूब लाइक होंगे। ये फॉलिकल क्या है? फॉलिकल बॉडी में आप देखेंगे छोटे छोटे सेल्स के लिए आपको फॉलिकल टर्म यूज किया गया है। जहां से हेयर निकलते हैं उसके लिए फॉलिकल टर्म यूज किया गया है। आप ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इन दैट ऑल्सो फॉलिकल टर्म हैज बीन यूज्ड। तो आप देखेंगे बायोलॉजिकली स्पीकिंग छोटे छोटे सेल्स के लिए फॉलिकल वर्ड यूज किया जाता है। तो फॉलिकल सेल्स क्या हो गए? ये थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट? जैसे घर का यूनिट आपका ईंट हो गया, यानी बिल्डिंग इज मेड, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया? ईंट हो गया। हमारे बॉडी का यूनिट सेल है, उसी तरह से इसका थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देने का काम दिस इज डन बाय थायराइड फॉलिकल्स। फंक्शन जो है दैट इज मेड बाय दैट फंक्शन दैट इज कैरिड ऑन बाय, फंक्शन किससे होगा? फॉलिकल सेल से होगा। तो स्ट्रक्चर भी थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी फॉलिकल से है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी किससे है? फॉलिकल सेल से है, इसलिए स्ट्रक्चर फंक्शन विच हो गया। यही जो फॉलिकल सेल्स हैं, यही जो फॉलिकल सेल्स दे ओनली प्रोड्यूस, दे ओनली मैन्युफैक्चर, यही क्या बनाते हैं? दे ओनली मैन्युफैक्चर द हार्मोन, यही हार्मोन बनाते हैं जो कि हम बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनी, टेट्राआइडोथायरोनी, ट्राईआइडोथायरोनी, ट्राईआइडोथायरोनी और 3 हार्मोन बनते हैं, टेट्राआइडोथायरोनी, ट्राईआइडोथायरोनी और एक हो गया आपका कैल्सीटोनी।
आयोडीन के 4 एटम होते हैं, 4 के लिए आता है टेट्रा, 3 के लिए आता है ट्राई, 4 एटम होते हैं इसलिए इसको टेट्राहाइड्रोथायरोनिन कहा गया, 3 होते हैं इसलिए इसको ट्राईहाइड्रोथायरोनिन कहा गया, और कैल्सीटोनिन कहा गया चूंकि थायराइड ग्लैंड में भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का सेंटर है, इसलिए उसको कैल्सीटोनिन कहा गया। तो देखिए थायराइड ग्लैंड जो है कि जो फॉलिकल्स हैं थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, और इसको बोलते हैं कोलोवाइड। ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है फॉलिकल सेल्स के बीच में, इसको बोलते हैं कोलोवाइड। और इसी कोलोवाइड में जो थायरोक्सिन हार्मोन है, वह थायरोक्सिन हार्मोन जो है जो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और ट्राईहाइड्रोथायरोनिन है, इसी के अंदर स्टोर होता है। समझ गए। उसके बाद ये जो आपका हो गया, तो ये फॉलिकल सेल्स हो गया, तो फॉलिकल सेल्स के बगल में बोलते हैं, क्योंकि मिलिट्री से हो गया पारामिलिट्री, मेडिकल से हो गया पारामेडिकल, तो फॉलिकल सेल्स के जो बिसाइड है, बगल में है, इनको बोलते हैं पाराफॉलिकुलर सेल्स। इनको बोलते हैं पाराफॉलिकुलर सेल्स। और पाराफॉलिकुलर सेल्स में सी सेल्स होते हैं, और उसी सी सेल से बनता है आपको कैल्सीटोनिन, और इसी सी सेल से बनता है आपको कैल्सीटोनिन। और देखिए इसमें यह जानना है एक चीज और कि थायराइड ग्लैंड, एक हो गया कि थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड हो गया, और दूसरा हो गया कि थायराइड ग्लैंड ही एक ओनली एंडोक्रीन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली एंडोक्रीन ग्लैंड दैट स्टोर्स इट्स हार्मोन इन लार्ज क्वांटिटी, जो अपने हार्मोन को लार्ज क्वांटिटी में जमा करता है। दिस इज द ओनली एंडोक्रीन ग्लैंड दैट स्टोर्स इट्स हार्मोन in large quantity, that stores the hormone in large quantity। देखिए बॉडी में ऐसा सिस्टम है, कहा जाता है कि नेचर हैज इन्फ्यूज्ड ऑल इट्स रिसोर्सेज टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग। इंसान को बनाने में परमपिता परमेश्वर ने अपनी सारी शक्ति, अपने सारे संसाधन को लगा दिया। तो अभी हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के एक एक सेल के रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को गाइड करता है। तो मान लीजिए कि किसी कारण से अगर हार्मोन नहीं रहा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है नहीं रह पाया, तो सेल के रिएक्शंस कैसे कंट्रोल होंगे? सेल के रिएक्शंस अगर कंट्रोल नहीं है तो ऑर्गन कैसे कंट्रोल होंगे? अगर ऑर्गन कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो बॉडी का सिस्टम कैसे चलेगा? तो हमारा लिविंगनेस मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए नेचर ने एक सिस्टम बनाया, इसके कोलोइड में जो है, ये जो कैविटी है, उसके कोलोइड में ये हार्मोन जो है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, ये लार्ज क्वांटिटी में स्टोर होता है, विच कैन वर्क फॉर मेनी डेज या मेनी मंथ्स, जो कि क्या कहते हैं, मेनी मंथ्स तक काम कर सकता है। इसीलिए इसमें हार्मोन जो है स्टोर होते हैं कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म किसी न किसी कारण से बाधित नहीं हो। थायराइड, मान लीजिए किसी कारण से थायराइड ग्लैंड अगर मान लीजिए कि हार्मोन अगर नहीं बना पा रहा है या बना भी रहा है तो उतना एप्रोप्रिएट प्रॉपर नहीं है, तो बॉडी के रिएक्शंस कंटिन्यू रहें, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं हो, सेल का रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए थायराइड ग्लैंड जो है अपने हार्मोन लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करता है। ठीक है, थैंक यू। फिर अगला दिन पढ़ाई होगी।